हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को सलाह, बोले जितनी जल्दी किसानों की बात मान जाए सरकार अच्छा, वरना 2024 में उखाड़ कर फेंक देंगे, गाँव में प्रचार करने को घुसने नहीं दिया जाएगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गोदी मीडिया को मांगना पड़ी राहुल गांधी से माफी। दरअसल दोस्तों लाइव डिबेट के दौरान आपको बता दें, जिस तरीके से टाइम्स नाउ की पत्रकार ने राहुल गांधी को गाली दी थी, उसको लेकर अब जमकर इनकी फजीयत हो रही है। बताएंगे क्या कुछ हुआ है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आपको बता दें गोरखपुर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का मामला गरमाया। यूपी पुलिस पर लोगों ने उठाए सवाल के फिलहाल ये है इनकी गुंडागर्दी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश की जनता गरीबी से जूझ रही है, जी हां, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दौरों से फुर्सत नहीं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आपको बता दें मौलाना कलीम को लेकर दोस्तों अब घिर गई मोदी सरकार। आपको बता दें एमयू के छात्रों ने किया भयंकर प्रदर्शन, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मोदी सरकार का टीकाकरण अभियान हुआ फेल, 55 करोड़ की जगह महज 6 करोड़ डोज ही लगा पाए अभी तक, जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बता दें कविता कुमार, जी हां दोस्तों, आपको बता दें राहुल गांधी से मांगी माफी। दरअसल टाइम्स नाउ की दोस्तों जो यहाँ पर टाइम्स नाउ की जो पत्रकार है, आपको बता दें उन्होंने अब सीधे सीधे चैनल पर राहुल गांधी से माफी मांगी है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे भूपेश बघेल की गोदी मीडिया को आखिरी चेतावनी, बोले अगर इस तरीके की भद्र भाषा का यूज किया गया तो फिलहाल इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जी हां, सरकार तो बदलती रहती है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों वीआईपी यूपी में लड़ेगी 165 सीटों पर चुनाव, जी हां, मुकेश साहनी ने बड़ा ऐलान कर दिया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कपिल सिब्बल बोले फिलहाल जल्द से जल्द सीडब्ल्यूडी की बैठक हो, जब तक कांग्रेस को अध्यक्ष नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चिराग पासवान का, जी हां, आपको बता दें बड़ा दावा, बोले फिलहाल पूरी तरीके से नीतीश सरकार फेल होने वाली है। जी हां, चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि फिलहाल नीतीश सरकार जल्दी ही गिर जाएगी, नीतीश की टेंशन बढ़ा दी है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी बोले 100 की 100 सीटें जीत कर लाएगी इस बार एमआई, जी हां, इतिहास रचेगी उत्तर प्रदेश में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी का फूटा मोदी सरकार और योगी सरकार पर गुस्सा, बोले फिलहाल लोगों को पिटवा रही मोदी सरकार, जी हां, मुसलमानों को घेरने का काम करती बीजेपी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी, बोले जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी कृषि कानून वापस ले ले सरकार, वरना सरकार किसानों की बातचीत अगर नहीं सुनेगी तो किसान भी सरकार को सत्ता से उठाकर बाहर फेंक देगा। दरअसल तीनों कृषि कानून को लेकर पिछले 1 साल से बैठे हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि बीजेपी वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए अब गाँव में घुसेंगे, जगह जगह बीजेपी प्रचार करती फिरेगी क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव आ चुके हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर हमारे गांव में जो बीजेपी वालों ने घुसने की कोशिश की तो उनको दौड़ा दौड़ाकर भगाया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ ऐलान कर दिया कि अगर तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार ने किसान की बात नहीं मानी तो इसका अंजाम भी सरकार को ही भुगतना होगा। राकेश टिकैत के इस बयान के बाद से हड़कंप मच गया। आपको बता दें दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल इस सरकार को किसान की बात सुननी ही होगी और मामला बढ़ता इसलिए भी जा रहा है दोस्तों क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और इस सरकार के फेल होने का कारण है कि यह भी माना जा रहा है कि फिलहाल सरकार की जो काली नीतियां हैं उनका हर कोई विरोध करने में लगा हुआ है। अब जैसे कि राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार और किसान के बीच में बातचीत नहीं बन रही, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार को किसानों की सुननी होगी, अगर सुनेगी तो सत्ता में बनी रहेगी, अगर सरकार किसानों की नहीं सुनेगी तो सत्ता से उठाकर
बाहर फेंक दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल अगर गांव में घुसने की कोशिश की बीजेपी वालों ने तो इनको गांव से ही दौड़ा दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है किसानों का गुस्सा कृषि कानूनों को लेकर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार घिरती हुई नजर आ रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोदी की आईटी सेल ने पिटवाई भद्र। राहुल गांधी बोले फिलहाल विदेशों में जाकर, जी हाँ विदेशों में जाकर अपने नाम का झूठे डंका बजाना है प्रधानमंत्री की आदत हो चुकी है। राहुल गांधी ने कहा कि देश गरीबी से मर रहा है, जीडीपी लगातार नीचे गिरती चली जा रही है, लेकिन उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री ढोल नगाड़े भिजवाते हैं अमेरिका में। और दुख की बात यह है कि ये मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देती है। राहुल गांधी ने दोस्तों गोदी मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि मीडिया जो है यहाँ पर गालियां बकती है हमें अगर हम सच्चाई सामने लाते हैं तो। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया चाहती है कि हम भी उसी की तरह बन जाए। जी हाँ, बुरा देखे तो कुछ ना बोले, बुरा सुने तो कुछ ना सुने, बुरा बोले तो कुछ ना बोले, सिर्फ मोदी सरकार की तारीफों का पुल बांधते रहे। राहुल गांधी ने कहा कि आजकल की मीडिया को शर्म आना चाहिए, जिस तरीके से पत्रकारिता का नाम डुबा रही है मीडिया, इसको लेकर बहुत ही शर्म की बात है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि ये मीडिया लगातार जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री की वाहवाही करने में लगी है, लेकिन देश के आज जो हाल है वो भी मीडिया अच्छे से देख रही है। राहुल गांधी ने दोस्तों साफ कर दिया कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में जिस तरीके से ये मीडिया कर रही है उसको लेकर राहुल गांधी का गुस्सा फूट पड़ा है। आपको बताता चलूं दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर पहले भी कई बार जो यहाँ पर राहुल गांधी केंद्र सरकार को घेर चुके हैं, लेकिन अब राहुल गांधी ने कहा कि किसानों का जो मुद्दा है वो इस वक्त का ऑब्वियसली सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, तो इन मुद्दों को कहीं ना कहीं सरकार उठा नहीं रही है। और राहुल गांधी ने जो मामला उठाया है दोस्तों न सिर्फ बेरोजगारी का, बल्कि दोस्तों आज जो देश में बढ़ती महंगाई है, पेट्रोल डीजल गैस के दाम लगातार उच्च कोटि पर पहुंचते जा रहा है। आप सरसों का तेल ले लीजिए, जिस तरीके से दोस्तों महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और मोदी सरकार को घेरने का काम भी किया है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, CWD की बैठक को जल्दी मिले कांग्रेस को अध्यक्ष, तभी होगी कांग्रेस मजबूत, तभी विपक्ष से सवाल पूछ पाएगी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कपिल सिब्बल ने जो यहाँ पर अपनी कांग्रेस पार्टी को नसीहत दे डाली। कपिल सिब्बल का कहना है कि जब तक CWD की बैठक नहीं होगी तब तक कांग्रेस को अध्यक्ष नहीं मिलेगा, और कांग्रेस को जब अध्यक्ष मिलेगा तभी कांग्रेस मजबूत होगी। आपको बताता चलूं कपिल सिब्बल ने साफ कर दिया है कि फिलहाल जब तक CWD की बैठक नहीं हो जाती तब तक जो है यहाँ पर किसी को भी जो है यहाँ पर कांग्रेस मजबूत नहीं हो पाएगी। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर हमें विपक्ष को हराना है और अगर हमें देश को बचाना है तो हमें कांग्रेस को मजबूत करना ही होगा। कपिल सिब्बल ने दोस्तों साफ कर दिया कि फिलहाल आज देश जिस अर्थव्यवस्था से गुजर रहा है और जिस आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली जा रही है इसको लेकर सीधा सीधा निशाना साध दिया। जी हाँ, राहुल गांधी और सभी पर कपिल सिब्बल ने सवाल उठाते हुए कहा है कि फिलहाल CWD की बैठक से कांग्रेस मजबूत होगी और अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो देश भी मजबूती से चलेगा और विपक्ष से हम सवाल भी मजबूती से पूछ पाएंगे। दरअसल दोस्तों कपिल सिब्बल की बात सही है, कांग्रेस को दोस्तों सोचना चाहिए CWD की बैठक कर अध्यक्ष का चुनाव भी करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस वक्त जरूरी हो गया कांग्रेस के लिए कि वो अपना हर कदम फूक फूक कर चले, क्योंकि अगर बीजेपी को सत्ता से हराना है और बीजेपी को सच में दोस्तों इन लोग को देश को बचाना है तो कुछ ना कुछ कांग्रेस को करना ही होगा। ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी अपनी सत्ता बचाने के लिए कुछ भी करेगी, लेकिन कांग्रेस को उससे 2 कदम आगे चलकर सोचना होगा और इस पर फैसला भी लेना होगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मौलाना कलीम को लेकर AMU के छात्रों का बैंक का प्रदर्शन। आपको बता दें मौलाना कलीम को छोड़ने की मांग तेज हो गई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मौलाना कलीम को जो एक कथित धर्मांतर के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। मौलाना कलीम पर दोस्तों आपको बता दें ये आरोप लगाए गए हैं कि फिलहाल उन्होंने जो है धर्मांतर कराया बड़े पैमाने पर। यूपी की दोस्तों ATF टीम ने जो यहाँ पर मौलाना कलीम को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दोस्तों अब ये मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि यूपी की उत्तर प्रदेश की सरकार जो है हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। इनकी बातों पर दोस्तों भरोसा नहीं किया जाता है कि क्या सच में जो है यहाँ पर वो धर्मांतर करा रहे थे, जबकि दोस्तों AMU के छात्रों का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर
फंसाया जा रहा है। जी हाँ, सिर्फ उनको मौलाना कलीम साहब को फंसाया जा रहा है, मौलाना कलीम सिद्दीकी को, और ये काम किसी और का नहीं बल्कि योगी सरकार का है। योगी सरकार की जो पुलिस है दोस्तों वो बेगुनाहों को पकड़ती है और उनके ऊपर जो है यहाँ पर मारपीट भी करती है। ये बात दोस्तों पहली बार नहीं है जब यूपी पुलिस की सच्चाई आपके सामने आ रही है। इससे पहले भी कई बार दोस्तों उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल उठ चुके हैं। कई बार पुलिस के ऊपर ये सवाल इसलिए भी खड़े हुए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में दोस्तों कानून व्यवस्था जो है वो 0 सन्नाटा है, और ये आप भी अच्छे से जानते हैं। आपको ये बताना दोस्तों मैं जरूरी भी नहीं समझता, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के जो हालात है वो कैसे हैं। आज दोस्तों जो सवाल उठ रहे हैं बीजेपी पर, उन सवालों के जवाब शायद बीजेपी के पास नहीं है, लेकिन इन बातों को भी दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी की राजनीति बस थोड़ी ही दूर तक है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ये बता देना चाहती है देश की जनता को, ये बताना चाहती है कि फिलहाल वो जो भी कर रही है सही कर रही है। लेकिन दोस्तों इन बातों के सवाल तो उठेंगे ही जब आप देखिए कि आज देश में जो हाल हो रहा है वो आपके सामने। अगर हम और आप जो चीज हो रही है उस पर भी बात नहीं करेंगे तो फिर होने का मतलब ही क्या है। देश में अगर कुछ बुरा होता है तो उस पर बात होना ही चाहिए, और इसलिए भी होना चाहिए दोस्तों क्योंकि देश का जो विकास है वो युवाओं के हाथ में ही है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बता दें दोस्तों यूपी के गोरखपुर में प्रॉपर्टी डीलर को पुलिस ने ही मार डाला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें गोरखपुर के एक परिवार ने आरोप लगाया दोस्तों कि प्रॉपर्टी डीलर पत्नी और बच्चों ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पति को जो यहाँ पर मार डाला। आपको बता दोस्तों उत्तर प्रदेश की पुलिस का ये नया कारनामा है जहां पर प्रॉपर्टी डीलर से झड़प हो गई। झड़प के दौरान बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर को ही यूपी पुलिस ने मार डाला। आपको बताता चलूं दोस्तों उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले ही मजाक बन चुकी थी, और योगी के आने के बाद जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो पुलिस थी वो किस तरीके से दोस्तों अपनी कार्रवाई करती है आपने देखा ही है। अगर महिलाएं रिपोर्ट लिखाने जाती हैं तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, अगर कोई और कुछ सुझाव देता है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं देती। इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि इस वक्त जो पुलिस और सरकार के बीच में जो खेल चल रहा है वो बड़ा ही खतरनाक साबित होने वाला है, क्योंकि इस वक्त देश की जनता साफ बता रही है कि फिलहाल देश में क्या हालात चल रहे हैं। और दोस्तों ये बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आपने और हमने देखी है, किस तरीके की इनकी कानून व्यवस्था है और कैसी ये कानून व्यवस्था ये आप भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि फिलहाल सरकार किस तरीके की राजनीति करने में व्यस्त है। आप देखिए एक प्रॉपर्टी डीलर को मार दिया जाता है, उसके बाद सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी सरकार के बड़े से बड़े दावे फेल हो चुके हैं। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर बड़ा दाव जो है यहाँ पर लग गया है, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो गई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, चिराग पासवान का बड़ा ऐलान, बोले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की कहीं से कहीं तक बनने वाली नहीं है। जी चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जल्द ही नीतीश सरकार गिर जाएगी। दरअसल दोस्तों चिराग पासवान के इस बयान के बाद बिहार में हड़कंप मच गया। बिहार की राजनीति में भूचाल तब आ गया जब चिराग पासवान ने यह कह दिया कि फिलहाल जल्दी ही नीतीश सरकार जो है यहाँ पर गिर जाएगी। आपको बता दें चिराग पासवान का साफ कहना है कि नीतीश के कार्यकाल में बिहार की जनता का कुछ भी भला नहीं हो रहा है और जल्दी ही जो यहाँ पर नीतीश सरकार पूरी तरीके से ढह जाएगी। दरअसल दोस्तों नीतीश सरकार को लेकर जब से चिराग पासवान ने अपना ये बयान दिया है, इससे ये साफ हो जाता है कि फिलहाल इस वक्त बिहार की राजनीति गर्मा रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव ने नीतीश को घेर लिया ये कहते हुए कि फिलहाल वो बिहार को जो है यहाँ पर दोस्तों राज्य का जो है स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाकर रहेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें ये बवाल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब चिराग पासवान के इस बयान के बाद ये साफ हो जाता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को बिहार में झटका लग सकता है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी तिकड़ में लड़ा रहा है और तो दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। लेकिन अब देखना यह है कि क्या ये ऐलान फिट हो पाता है या फिर नहीं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों चन्नी के ताबड़तोड़ फैसले। जी हाँ आपको बता दोस्तों पंजाब की जनता के लिए बड़ा फैसला चन्नी का। दरअसल दोस्तों चन्नी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद बड़े बड़े फैसला लेना शुरू कर दिया। जब से चन्नी जो है यहाँ पर नए सीएम बने पंजाब के, तब से चन्नी के फैसलों को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। चन्नी ने दोस्तों फैसला लेते हुए बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि फिलहाल उन सभी लोगों के बिजली के बिल माफ किए जाएंगे जो लोग बिजली के बिल
चुका नहीं पा रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कई लोग जो यहाँ पर बिजली के बिल भर नहीं पा रहे हैं, जिसका कारण ये है कि अब चन्नी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल वो उन सभी लोगों के बिल माफ कर देंगे जो लोग बिल भर नहीं पा रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों चन्नी के दावे के बाद से हड़कंप मच गया है, क्योंकि कई बीजेपी के नेता ये करने की सोच रहे थे, लेकिन वो सोचते ही रहेगा और चन्नी ने पहले ही अपना दाव खेल दिया। भले ही दोस्तों इस वक्त पंजाब की राजनीति में उथल पुथल मची हो, लेकिन चन्नी की ये फैसला कहीं ना कहीं पंजाब की जनता के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। और ये भी आप और हम मान सकते हैं कि फिलहाल इस वक्त जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें काफी बड़ा भूचाल आने वाला है, काफी बदलाव होने वाला है, क्योंकि जब से सीएम बदला गया पंजाब का तब से ये मान लीजिए कि फिलहाल पंजाब की राजनीति में काफी बड़ा उछाल आ गया है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल आपको बता दोस्तों पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो गई है फेल। जी हाँ दरअसल दोस्तों राहुल गांधी को जो बदनाम करने की साजिश रची थी गोदी मीडिया ने और जो है यहाँ पर भाजपा के लोगों ने मिलकर अब उसका पर्दाफाश हो गया। दरअसल दोस्तों कविता कुमार जो है, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें टाइम्स नेटवर्क की पत्रकार कविता कुमार ने कल कथित तौर पर परसों राहुल गांधी को एक गाली दी थी, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुई। लोगों ने कहा कि यही गोदी मीडिया की असलियत है, अगर इनका के सामने कैमरा ना हो तो ये गंदी गंदी लोगों को गालियां बकें। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें कविता कुमार के ऊपर काफी सवाल उठने लगे, क्योंकि दोस्तों ये टाइम्स नेटवर्क की एक ऐसी दलाल पत्रकार हैं जिन्होंने मोदी की दलाली में सारे कसीदे पढ़ डाले हैं। जी हाँ कविता कुमार से बड़ी दलाल दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये बीजेपी की तरफदारी करती हैं और उनके हर गलत में उनका साथ भी देती हैं। अब इसीलिए दोस्तों आपको बता दें कविता कुमार घिर गई हैं। क्यों घिर गई है दोस्तों? क्योंकि कविता कुमार ने एक बयान दिया था, जिस बयान में उन्होंने साफ साफ बताया था कि फिलहाल राहुल गांधी के लिए उन्होंने अपशब्द का यूज किया, जिसके बाद दोस्तों ताबड़तोड़ हमले होने लगे कांग्रेस की तरफ से। भूपेश बाघेल ने आखिरी चेतावनी देते हुए कहा कि अगली बार अगर किसी ने कांग्रेस के खिलाफ इस तरीके की गंदी भाषा का यूज किया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सरकार आती रहती है जाती रहती है, भूपेश बाघेल बोले सबका टाइम आता है। जी हाँ ये सरकार भी चली जाएगी, लेकिन इन पत्रकारों को यहीं पर रहना, इसलिए किसी भी पार्टी से इस तरीके की बात ना की जाए। आपको बता दो दोस्तों कविता कुमार की गाली वाली आदत के लिए उन्होंने राहुल गांधी से न्यूज चैनल पर आकर अब माफी मांगी। पहले इन्होंने सोशल मीडिया पर माफी मांग ली एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि अगर राहुल गांधी जी से आकर चैनल पर आकर जो है लाइव माफी नहीं मांगी गई तो इसका अंजाम भी भुगतना होगा न्यूज चैनल को। आपको बता दो दोस्तों जिसके बाद यहाँ पर कविता कुमार ने न सिर्फ राहुल गांधी से माफी मांगी, बल्कि उनका कहना था कि उनसे ये वर्ड धोखे से भी निकल गया। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिन रात वाहवाही करते रहते हैं, वो लोग विपक्ष के बारे में कितनी गंदी सोच रखते हैं, कितना गंदा बोलते हैं। अगर दोस्तों यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोली होती तो अभी बीजेपी वाले हर जगह जो यहाँ पर उचक रहा होते। जब राहुल गांधी अच्छा करते हैं दोस्तों तब कोई नहीं बताता, लेकिन अगर पंजाब में जब उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला दलित का, तो यही लोग थे जो चुप्पी साधे बैठे हुए थे। जब दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सीएम बदला, तब यही लोग थे जो बिल्कुल अपना मुंह बंद करके बैठे थे कि हमें मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना। लेकिन जैसे ही दोस्तों राहुल गांधी कुछ करते हैं या विपक्ष पार्टियां कुछ करती हैं तो ये लोग उनको निशाने पर ले लेते हैं। भाई अगर तुम में दम है तो प्रधानमंत्री से भी पूछो कि उन्होंने गुजरात का सीएम क्यों बदला। जी हाँ उन्होंने गुजरात का सीएम क्यों बदला, उन्होंने जो यहाँ पर गृह मंत्रालय के न जाने कितने मंत्रियों को बदल डाला। इससे पहले 3 विधायक बदले गए उत्तराखंड में। इन लोगों ने सोते रहे दोस्तों, किसी ने कोई बात नहीं की उत्तराखंड के बारे में। उसके बाद दोस्तों आप ले लीजिए कर्नाटक में सीएम बदल दिया गया, येदियुरप्पा को रातों रात हटा दिया गया, लेकिन ये गोदी मीडिया मौन रही। मतलब दोस्तों नरेंद्र मोदी करते हैं तो इन लोग के लिए वो क्या हो जाता है, मास्टर स्ट्रोक। लेकिन अगर राहुल गांधी मास्टर स्ट्रोक खेल जाए तो इनको आग लग जाती है। ये सोचते हैं भाई राहुल गांधी ने कैसे कर दिया। जैसे कि दोस्तों पंजाब में राहुल गांधी ने दलित सीएम बना डाला। ये लोग कहते ही रहेगा कि हम दलितों के हितैषी हैं, हम दलितों के साथ हैं, लेकिन राहुल गांधी ने तो करके ही बता दिया। इसका साफ मतलब समझिए दोस्तों कि
बीजेपी पूरी आमतौर पर कमजोर पार्टी हो चुकी है। राहुल गांधी के बड़े बड़े फैसले सुनकर भी बीजेपी पूरी तरीके से सदमे में चली गई है। दरअसल बीजेपी से ये बर्दाश्त नहीं होता है कि राहुल गांधी बड़े फैसले लें या फिर दोस्तों कुछ अच्छी चीजें सोचे। मतलब इनको एक ही चीज चाहिए, बस नरेंद्र मोदी की वाहवाही। और दोस्तों ये सरकार किस तरीके से वाहवाही करा रही है आप भी जानते हैं। इस सरकार का दोस्तों एक चीज तो तय है कि फिलहाल बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इसके पास अब कोई मुद्दे रह नहीं गए। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।